तो हेलो दोस्तों, चलिए अभी तक हम लोगों ने जो रिवीजन किया है यूपी पीसीएस मेंस में 5 और 6 छठवें पेपर का, उसका माइंड मैप के माध्यम से इसको फिर से समझ लेते हैं। तो उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास, तो इसमें प्रागैतिहासिक काल है, प्रीहिस्टोरिक एज है 2.5 मिलियन से 1200 ईसा पूर्व तक, 1200 बीसीई तक। इसमें पहला है पूरा पाषाण काल। इसमें साइट्स हैं और खोजें हैं। तो साइट्स और उनसे एसोसिएटेड कौन कौन सी खोजें हैं उसको देखते हैं। तो प्रयागराज की जो बेलन घाटी है वहां से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। सोनदारा की सिंगरौली घाटी, यहाँ से विशेष कुछ मिला नहीं है। फिर चंदौली की चकिया, यहाँ से 8 गड्ढे चूल्हे मिले। सराय नहर, ये महत्वपूर्ण पूरा पाषाण काल साइट है। फिर मध्य पाषाण काल में कोई विशेष साइट्स नहीं मिली है। नव पाषाण काल बढ़ते हैं तो कोल्डी हवा, यहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले। फिर मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ये महत्वपूर्ण नव पाषाण काल की साइट्स हैं। ताम्र पाषाण काल, तो ब्रोंज एज में यहाँ पर साइट्स कौन कौन सी है? मेरठ है और सहारनपुर है। फिर तांबा कांस्य संस्कृति, तो यहाँ से हम लोग कॉपर और ब्रोंज एज में पहुंच जाते हैं। तो साइट्स है आलमगिरी मेरठ में, बड़ा गांव और हुलास सहारनपुर में। हड़प्पा की एक महत्वपूर्ण साइट है मध्य प्रदेश में, आलमगीरपुर। फिर वैदिक काल में तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक में यहाँ पर इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? 4 वेद और NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश बेयर। फिर महाजनपद काल, ये 6ठी से 4ठी शताब्दी के बीच में रहा। 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। फिर कौशल, अयोध्या और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। यहाँ पर कपिल वस्तु शामिल है, गणराज्य है ये। यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रमुख राजा प्रसेनजीत थे। पांचाल, तो इसमें अहिछत्र और काम्पिल इसकी राजधानी थी। फिर यहाँ से राजशाही से गणतंत्र के साक्ष्य मिलते हैं। सूरसेन मथुरा में थे। प्रमुख राजा अवंतीपुर। बस की राजधानी कौसंबी थी। और यहाँ यमुना के तट पर राजतंत्र साक्ष्य मिले हैं और आर्थिक गतिविधियों के साक्ष्य भी मिले। मल्ल, तो इसकी राजधानी कुशीनगर थी। बुद्ध का पावा गणराज्य में अंतिम भोजन हुआ था। फिर चेदी सुक्तमती इसकी राजधानी थी और यहाँ पर ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। और राजा कौन थे? यहाँ से शिशुपाल राजा थे। यूपी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो बौद्ध स्थान लुम्बिनी, यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ वाराणसी, यहाँ पर धम्मे एक स्तूप है जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला सरमन या प्रवचन दिया था। कौशल, तो बुद्ध द्वारा बिताया गया अधिकतम समय कौशल में ही है। कुशीनगर, तो यहाँ पर महापरिनिर्वाण और रामभर स्तूप पाया जाता है। जैनवादी स्थान तो अयोध्या है। यहाँ पर ऋषभनाथ और दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें तीर्थंकर के जन्म स्थान यहीं पर है। काशी में पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे। 7वें, 8वें और 11वें तीर्थंकर का जन्म स्थान भी यहीं था। श्रावस्ती में तीसरे तीर्थंकर का जन्म स्थान था। मौर्य वंश में अशोक स्तंभ और स्तूप, तो सारनाथ यहाँ पर लायन कैपिटल है। फिर सारनाथ में स्तूप भी पाया गया, लैंड कैपिटल के साथ साथ स्तूप भी पाया गया। गुप्त राजवंश में इतिहास के स्रोत, तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है। महरौली लौह स्तंभ है, चंद्रगुप्त से रिलेटेड है ये। और इलाहाबाद शिलालेख, यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र कौन कौन से थे? तो अनुगंगा, साकेत और प्रयाग था। गुप्तकालीन ये स्थान थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। वास्तुकला में दशावतार मंदिर है देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। भीतरगांव मंदिर ये कानपुर देहात में है। भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात। राजा तो श्रीगुप्त थे संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त आदि महत्वपूर्ण राजा थे। पुष्यभूति वंश, इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। राजधानी कन्नौज थी। इसे कान्यकुब्ज भी कहा जाता है। और ये ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल था, त्रिपक्षीय संघर्ष था, उसका हार्ड जोन था। राजा कौन थे? हर्षवर्धन राजा थे। फिर उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, तो गुलाम वंश 1206 से 1280 के बीच में रहता है। शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार हुआ करता था।
जामा मस्जिद बनाए हुए बनाई गई। खिलजी वंश तो 1290 से 1320, और ये खिलजी वंश सल्तनत जो टाइम पीरियड है उसमें सबसे कम टाइम तक रूल करने वाला ये डायनेस्टी थी। तो लालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी ये कड़ा के मलिक छज्जू का विद्रोह इसने कुचला था। कड़ा ये कौशाम्बी जिला में था कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया इसको। फिर 1296 में अवध का गवर्नर बना और अमरोहा का युद्ध लड़ा मुरादाबाद जिले में। तुगलक वंश तो ये 1320 से 1414 तक रहा ये डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में। तो ये गयासुद्दीन इसका संस्थापक था। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर फिरोजाबाद की स्थापना की और नहर प्रणाली के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे, दीवाने बंदगान और कुछ अन्य महत्वपूर्ण इसने डिपार्टमेंट खोले थे। सैयद वंश तो ये 1414 से 1451 के बीच में रहा। खिज्र खान इसका संस्थापक था। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 तक, बहलोल लोधी संस्थापक, जौनपुर पर विजय प्राप्त की इसने। उसके सबसे बड़े पुत्र बर्बक ने 1486 में जौनपुर की गद्दी संभाली थी। सिकंदर लोधी तो राजधानी दिल्ली को आगरा से स्थानांतरित करता है। कौन? सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी आगरा की गद्दी पर बैठा और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में ये बाबर से पराजित हुआ था। सरकी राजवंश तो ये जौनपुर पे इसने रूल किया था। सरकी राजवंश में संस्थापक कौन था? मलिक उल सर्क। राजधानी जौनपुर, इसके सिराजे हिंद कहा जाता था। स्वतंत्र साम्राज्य था ये। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर विजय प्राप्त की थी। 1559 में अकबर ने भी विजय प्राप्त की। फिर 1775 में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था ये। वास्तुकला तो अटाला मस्जिद है, इब्राहिम शाह ने इसको बनाया था। जामा मस्जिद है, जामी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है और लाल दरवाजा। बाबर ये 1526 से 1530 के बीच में रहा। संस्थापक था ये मुगल वंश का संस्थापक था। और इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े? पानीपत का युद्ध लड़ा इसने 1526 में। सिकंदर लोधी के खिलाफ लड़ा था इसने, सिकंदर लोधी। फिर खानवा का युद्ध राणा सागा के खिलाफ लड़ा था। और ये खानवा का युद्ध दोस्तों 1524 में ना होकर 1527 में हुआ था, याद रखिएगा, लिखा हुआ है। चंदेरी का युद्ध 1538 में हुआ, 28 में हुआ था। और खागरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध हुआ था 1529 में। हुमायूं तो ये 1530 से 40 तक रूल करता है। इसके बाद 1555 से 56 तक इसका रूल रहता है। तो युद्ध कौन कौन से लड़े? इसने चौसा का युद्ध लड़ा 1539 में। बिलग्राम या इसे कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, 1540 में लड़ा। और ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था और शेरशाह सूरी इसमें विजयी हुआ था। अकबर तो 1556 से 1603 के बीच रहा ये। युद्ध कौन कौन से लड़े? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा 1556 में। कलिंजर का युद्ध लड़ा 1559 में। और बांदा में भी इसने युद्ध लड़ा। राजधानी आगरा बाद में फतेहपुर सीकरी बना 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी राजधानी रही। वास्तुकला फतेहपुर सीकरी सिकंदरा में मकबरा बनवाया। जहांगीर 1605 से 1627 तक वास्तुकला में इसने फतेहपुर सीकरी में जहांगीराबाद महल बनवाया था। शाहजहां तो 1628 से 1658 तक युद्ध तो अपने सबसे छोटे भाई शहरयार मिर्जा को हराया इसने। और वास्तुकला में ताजमहल बनाया था, कहाँ? आगरा में। औरंगजेब 1618 से 1707 तक युद्ध धर्मत का युद्ध इसने लड़ा था, धर्मत का युद्ध। और सामूगढ़ की युद्ध लड़ा था 1658 में दारा सिकों के खिलाफ, फिर आधुनिक इतिहास में पहुंचते हैं तो बक्सर का युद्ध उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास है ये। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बंगाल के नवाब अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का गठबंधन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक विजय होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। यहाँ पर 2 इलाहाबाद की संधियां होती हैं। मराठा अधिपत्य का हटाना तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब? आंग्ल मराठा युद्ध दूसरा कब हुआ था? 1802 में, 1803 में। लखनऊ और अवध पर अधिपत्य तो घटनाओं की श्रृंखला हुई। फैजाबाद की संधि हुई 1775 में। अवध का विलय 1856 में। ब्रभगत का सिद्धांत सब्सिडरी अलायंस। फिर शोषणकारी राजस्व नीति, 1857 का विद्रोह और ब्रिटिश रेसिडेंसी की स्थापना।
यूपी में जमींदारी व्यवस्था, जमींदार का काम क्या होता था, राजस्व वसूलने के लिए उत्तरदायी होता था। ये वंशानुगत अधिकार दिया गया था और शोषणकारी नीति थी ये। किसान आंदोलन, तो अवध किसान सभा, एका आंदोलन, तो अवध किसान सभा ये 1920 की शुरुआत में बनी। एका आंदोलन 1921 से 22 के बीच में लड़ा और मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था, एका आंदोलन का। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बना था सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। जनजातीय आंदोलन, तो कोया विद्रोह हुआ था 19वीं शताब्दी में, भील विद्रोह हुआ था 19वीं शताब्दी में। ब्रिटिश शासन के दौरान यूपी की शिक्षा प्रणाली, तो अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा को उसमें बढ़ावा दिया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये 1916 में बनता है और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में बनता है। यूपी में कांग्रेस के महत्वपूर्ण शास्त्र अधिवेशन कौन कौन से हुए थे, तो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1888 में। अध्यक्षता इसकी जॉर्ज यूल ने किया था और ये पहले यूरोपीय थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था और यहाँ पर बंगाल विभाजन हुआ था उसका यहाँ पर विरोध किया गया था। लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था के माध्यम से लखनऊ समझौता होता है और इसके माध्यम से जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग आपस में काइंड ऑफ क्रूज करते हैं, सुलह संधि करते हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है। अध्यक्षता इसकी सरोजनी जी नायडू ने किया था और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर मथुरा, स्कूल ऑफ आर्ट, कला और संस्कृति को दोहराते हैं। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में विकास हुआ इसका। विशेषताएं क्या हैं, देवताओं का प्रतिनिधित्व उनके ऑडियो हथियारों द्वारा किया जाता है। गोल और मुस्कुराता हुआ चेहरा, दृश्यमान वस्त्र, स्पेक्टेड लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। फिर नवोदित या चक्षणी, शैव, वैष्णव देवताओं की छवियां हैं। फिर पेंटिंग कौन कौन सी थी यूपी में, ऐतिहासिक पेंटिंग मिर्जापुर शैली, यहाँ पर शैलाश्रय है। सोनभद्र और चित्रकूट की गुफा चित्र, शिकार, युद्ध, उत्सव आदि के दृश्य चित्रित है। मुगल काल में जहियागरा के रिगन बुंदेला पेंटिंग के दौरान जेनिथ चरम पर था ये। पूर्व आधुनिक में गढ़वाल स्कूल महत्वपूर्ण है यहाँ पर। कपड़े का काम, तो चिकनकारी ये कहाँ होती है, लखनऊ में होती है और ये परंपरागत हाथ की कढ़ाई का कला है ये। जरदोजी, ये भी लखनऊ में होती है, धातु धागे की कढ़ाई होती है यहाँ पर। और कालीन की बुनाई मिर्जापुर, खमरिया से भदोही तक होती है। धातु के बर्तन, तो लोटा, ये छोटा जल काइंड ऑफ पॉट होता है, मुरादाबाद में बनता है। धातु कार्य के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद और धातु पीतल और तांबे की बनाई जाती है। मिट्टी के बर्तन, तो चमकदार मिट्टी के बर्तन, सफेद पृष्ठभूमि रहती है, नीला और हरा पैटर्न रहता है। खुर्जा, चुनास और रामपुर में ये बनते हैं। चुनार ब्लैक पॉटरी, तो जटिल डिजाइन सिल्वर पेंट से जड़ा हुआ, काबिज उच्च चमक और पावेल चमक रहती है इसमें। निजामाबाद में प्रैक्टिस की गई है इसकी। टेराकोटा, तो गोरखपुर में मिलता है। टेराकोटा जीआई टैग विशेष मिट्टी भराहट में पाई जाती है। यूपी में मेला और त्योहार, कुंभ और अर्ध कुंभ प्रयागराज में होते हैं। कंपिल मेला कंपिल में लगता है। रामनवमी के अवसर पर रामलीला होती है। ताज महोत्सव आगरा में होता है। देवा मेला बाराबंकी में होता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। यूपी में संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियां, घराने, आगरा घराना है, बनारस घराना है, लखनऊ घराना है। यूपी में नृत्य, कथक नृत्य है, फिर नाट्य, और ये उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है। नाट्य विधाएं, तो नौटंकी है, रामलीला है, चरकुला है इत्यादि। यूपी में साहित्य, कबीर, अश्वघोष, बाणभट्ट, राज सेठ आदि किताबें और लेखक महत्वपूर्ण है।